नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। और रिसेंटली आपने देखा ही होगा कि महाराष्ट्र में सरकार जो है वो गिर चुकी है। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस्तीफा देने से पहले उन्होंने 2 शहरों के नाम बदल दिए, जिनमें से एक था औरंगाबाद, जिसका नाम बदलकर हो गया है संभाजी नगर। और दूसरा जो प्रदेश था जिसका नाम बदला गया है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। सबसे पहले देखते हैं कि क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट है। तो ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है महाराष्ट्र गवर्नमेंट गिव्स नॉट टू रीनेम। उसके बाद आप ये देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल कि आखिर क्यों ये नाम बदले गए हैं। महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने जो रीनेमिंग की है औरंगाबाद सिटी की है संभाजी नगर, इसके पीछे क्या कारण है। और जो दूसरा शहर है जिसका नाम बदला गया है वो है उस्मानाबाद, जिसका नाम बदलकर अब धाराशिव रख दिया गया है। तो इसके पीछे की हम सारी स्टोरी कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये शहर क्यों चुने गए और इन शहरों का नाम क्यों बदला गया। तो जो द रीनेमिंग इज एन एफर्ट बाय शिवसेना ने एक अपनी तरफ से एफर्ट किया है, जो उसकी हिंदुत्व वाली जो इमेज बनी हुई थी और एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी थी जिसके ऊपर काफी टाइम से जो ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर थी, वो और जितने भी हिंदुत्व विचारधारा वाले सपोर्टर थे जो महाराष्ट्र में सपोर्ट करते थे बाला साहब ठाकरे जी की जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी थी, और उनके और बीजेपी के बीच में जो गठबंधन था जो उद्धव ठाकरे ने तोड़ के महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन किया था। महाविकास अघाड़ी में आपको पता ही होगा कि कांग्रेस है और एनसीपी की पार्टीज हैं। तो उस इमेज को वापस से लाने के लिए, और क्योंकि सरकार तो गिर ही चुकी है, उनके सारे जो एमएलए थे वो जा चुके हैं उन्हें छोड़ के, तो मेजोरिटी उनके पास है नहीं। तो उन्होंने सोचा कि जाते जाते मैं एक अपनी छाप छोड़ के जाऊं लोगों के बीच में, ताकि लोग मुझे याद रखें कि भाई इन्होंने जाते जाते देखिए हमने जो इतने टाइम से ये डिमांड कर रहे थे उसको फुलफिल कर दिया है। हालाँकि इस मूव से जो उनकी गठबंधन पार्टियाँ हैं एनसीपी और कांग्रेस, वो कुछ ख़ास खुश नज़र नहीं आए। इनफैक्ट जो दूसरी पार्टी के नेता हैं उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भई ये एक मतलब चीप पॉलिटिक्स का आप जो है वो दिखा के गए हैं जाते-जाते। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और नाम बदलने से कुछ नहीं होता। जो लोग सोचते हैं, जो लोग मानते हैं वही रहेगा, आप सोच नहीं बदल सकते। ये अलग-अलग लोग बातें कर रहे हैं, हालाँकि हम आगे बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो में। कि उन्होंने अपनी एक जो उनकी पहले वाली जो छवि थी उसको बरकरार रखने के लिए ये स्टेप लिया। और ऑपोजिशन पार्टी जो थी वो रिपीटेडली उनको चिढ़ा रही थी, उनको मॉक कर रही थी कि भई आप जो आपने जो प्रॉमिस किया था कि औरंगाबाद का आप नाम बदलेंगे, उसको आप एनसीपी और कांग्रेस के प्रेशर की वजह से बदल नहीं रहे हैं। और सेना ने इसके लिए मत जो रिबेल्स थे, जो उनके एकनाथ शिंदे जो छोड़ के गए हैं उन्हें, वो भी इस बात को ओपनली क्वेश्चन कर रहे थे उद्धव ठाकरे से कि भई आप जो कमिटमेंट है हिंदुत्व के लिए, आप क्यों उस पर काम नहीं कर रहे। और बाला साहब ठाकरे ने जो ग्रेजुअली सरेंडरिंग आपने कर दी है, उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो बिल्कुल एनसीपी के सामने आप नतमस्तक हो गए हैं। तो इस वजह से उन्होंने ये स्टेप लिया उसको नाम को बदलने का। अब औरंगाबाद क्यों चुना गया स्पेसिफिकली, इन 2 शहरों के ही नाम क्यों बदले गए? तो औरंगाबाद के बारे में थोड़ी-सी हिस्ट्री हम जानते हैं कि औरंगाबाद जो है वो 1610 ईस्वी में उसको फाउंड किया गया था, उसको ढूँढा गया था, या आप कह लीजिए कि उसका नामकरण किया गया था बाय मलिक अंबर, द सिद्दी जनरल ऑफ निज़ाम शाही डायनास्टी ऑफ अहमदनगर। तो ये अहमदनगर के जनरल थे, सिद्दी जनरल। और सिटी जो थी वो सिटी का नाम पहले खिड़की था, फिर खड़की पड़ा, अलग-अलग टाइम में चेंज होता गया। और एंड इट्स नेम वाज़ चेंज्ड टू फतेहपुर बाय मलिक अंबर सन फतेह खान। जब उनके जो बेटे थे वो आए तो उनके नाम पर पड़ गया, फॉलोइंग मलिक अंबर्स डेथ। जब 1626 में उनकी डेथ हो गई, उसके बाद 1653 में जो मुगल शासक औरंगज़ेब था, उसने डेक्कन को जब इन्वेड किया, वहाँ पर हमला किया, तो उसकी कैपिटल कैपिटल सिटी बनाई। उसको उन्होंने रीनेम कर दिया औरंगाबाद, अपने नाम से मिलता-जुलता औरंगज़ेब औरंगाबाद। उसके बाद इस सिटी का जो नाम था तब से लेके आज तक वो औरंगाबाद ही पड़ा रहा औरंगज़ेब के ऊपर। उसके और छत्रपति संभाजी महाराज जो बेटे थे छत्रपति शिवाजी महाराज के, उनको बहुत तड़पाया गया, बहुत टॉर्चर करके मारा गया मतलब औरंगज़ेब के ऑर्डर द्वारा 1689 ईस्वी में। तो इस वजह से काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे कि भई आप एक जो मुगल एम्परर था, मुगल आतताई था, या मुगल शासक था, आप कह लीजिए मुगल लुटेरा भी कहते हैं कुछ लोग उन्हें, उनको कुछ अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं, अलग-अलग नामों से उनको बुलाते हैं कि भई आप उनके नाम पे क्यों शहर का नाम रखा हुआ है। तो सेना का क्या कनेक्शन है औरंगाबाद के साथ? इन द लेट 1980s 1980 में औरंगाबाद
में पहला जो फर्स्ट मेजर सिटीज़ आउटसाइड द मुंबई में उसका नाम शामिल हुआ, मुंबई ठाणे बेल्ट में। और शिवसेना ने उसके ऊपर अपनी आंखें जमा ली, उन्होंने टारगेट अपना सेट कर लिया और सिटी में जो 30% मुस्लिम पॉपुलेशन थी, उन्होंने उसको एक ग्राउंड ऑफ पोलराइजेशन दे दिया। वोट की राजनीति आप समझ ही सकते हैं कि भाई अगर एक समुदाय की जनसंख्या बढ़ती है तो फिर दूसरे जनसंख जो दूसरा समुदाय होता है उसके वोट आपको कैसे मिलेंगे? तो कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स आपको खेलनी पड़ेगी। तो फॉलोइंग उसके बाद जब वहाँ पे पॉपुलेशन धीरे-धीरे जो पोलराइजेशन हुआ तो उसकी वजह से कम्युनल राइट्स जो है वो हुए, जिसमें 25 लोगों की डेथ हो गई। और 1988 में वहाँ पर शिवसेना ने अपना जो है इलेक्शन जीता औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। और उसके बाद 8 मई 1988 को बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना के सुप्रीमो थे, उन्होंने अनाउंस किया कि हम इसका जो शहर का नाम है वो रीनेम करेंगे संभाजी नगर, आफ्टर संभाजी महाराज। लेकिन तब से लेकर 1995 तक औरंगाबाद कॉर्पोरेशन में एक रेजोल्यूशन पास भी हुआ, हालांकि उस पर कोई एक्शन नहीं हो पाया। और जो उस समय सेना की जो गवर्नमेंट लीड कर रही थी स्टेट के अंदर, उन्होंने नोटिफिकेशन भी दिया इस सजेशन और ऑब्जेक्शन फ्रॉम पीपल ऑन दिस, उन्होंने सजेशन भी मांगे और जो भी आपके सुझाव है वो मांगे। लेकिन वो तब से लेके आज तक वो लागू हो नहीं पाया। उसके बाद क्या हुआ, जो नोटिफिकेशन था वो चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में। उस वक्त के एएमसी कॉरपोरेटर मुश्ताक अहमद, ये वहाँ पर कॉरपोरेटर थे, उन्होंने ये कांग्रेस पार्टी से बिलॉन्ग करते थे, इन्होंने चैलेंज किया। लेकिन प्ली जो उन्होंने चैलेंज की थी जो नोटिफिकेशन, वो कोर्ट ने ये कहकर डिसमिस कर दिया कि भाई अभी सिर्फ विचार हो रहा है, इस पे ये नाम मतलब चेंज हुआ नहीं है, तो जब तक हो नहीं जाता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ विचार करने पर तो हम रोक नहीं लगा सकते, उन्होंने ये कहा। उसके बाद शिवसेना पावर में रही, बीजेपी के साथ राज ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये भी रहा, हैव ओवर द पास्ट 2 years क्रिटिसाइजिंग द पार्टी। ये पार्टी को मतलब काफी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भैया अब आप सरकार में है, सत्ता में है, आपके पिताजी ने जो प्रॉमिस किया था आप उसे पूरा करिए। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के दबाव में ऐसा हो नहीं पा रहा था। और मार्च 2020 में जो एमवीए गवर्नमेंट थी, उन्होंने अ, एक प्रपोजल पास किया, क्लियर कर दिया औरंगाबाद एयरपोर्ट का, उसका नाम बदल दिया। हालांकि वो अभी अप्रूवल सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने शहर का नाम के लिए जो डिमांड हो रही थी वो उन्होंने एयरपोर्ट पे अप्लाई कर दिया, ताकि लोगों को कुछ वो शांत हो सकें और उनकी डिमांड में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमी लाई जा सके, उनको शांत किया जा सके, इसके लिए। हालाँकि वो अभी पास नहीं हुआ है। और सेना हैज़ बीन यूजिंग संभाजी नगर इंस्टेड ऑफ औरंगाबाद इन इट्स पॉलिटिकल रियोटिक एंड इन पार्टी न्यूज़पेपर सामना। वो जो आपको पता ही होगा कि जो शिवसेना है वो उनका एक मुखपत्र है सामना जिसे कहते हैं, वो एक अखबार निकालते हैं। उसमें वो संभाजी नगर कह के ही संबोधित करते थे इस जगह को, लेकिन जो एक्चुअल चेंजिंग ऑफ द सिटीज़ नेम जो करना चाहिए था वो कभी भी नहीं हो पाया। लेकिन अब वो जाते-जाते उद्धव ठाकरे जी करके गए हैं। एक अपनी आपको पता ही होगा कि भई जाने से पहले मैं कुछ ऐसा करके जाऊँ ताकि लोगों के बीच में मेरा नाम रहे कि भई नाम उद्धव ठाकरे जी ने बदला था। वो तो उस छवि को ब्रेक करने के लिए कि भई देखो मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, मैं अभी भी जो चाहूँ वो डिसीज़न ले सकता हूँ। उन्होंने जाते-जाते एक डिसीज़न ये लिया नाम चेंज करने का। अब बात करते हैं हम जो दूसरा शहर है उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट। उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली जो धाराशिव करने का उसको कहा गया है, तो धाराशिव केव्स जो हैं वो उस्मानाबाद से 8 किलोमीटर दूर बनी हुई हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसका नाम जो धाराशिव रखने के लिए कहा गया है। उस्मानाबाद का नाम जो था वो हैदराबाद के जो लास्ट रूलर हैं मीर ओस्मान अली खान डिराइव्स इट्स न्यू नेम। उन्होंने इसका नाम नया नाम जो है सोचा था वो धाराशिव फ्रॉम 6th सेंचुरी केव्स नियर द सिटी। तो 6 सेंचुरी से पहले की ये केव्स हैं, गुफाएँ हैं जो वहाँ उस्मानाबाद के पास 8 किलोमीटर पास हैं। और दिस टू हैज़ बीन ऑन द सेना's एजेंडा फॉर अ व्हाइल। इस ये भी उनके एजेंडे में शामिल था, शिवसेना के एजेंडे में कि भई हम इसका भी नाम बदलेंगे। द धाराशिव केव आर सिचुएटेड 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम उस्मानाबाद सिटी इन बालाघाट माउंटेन्स के पास ये जगह है, जहाँ पर टोटल 7 केव्स हैं इन द बालाघाट माउंटेन लेन। इन केव्स को ऐसा कहा जाता है कि ये ओरिजिनली बुद्धिस्ट रिलीजन से बिलोंग करती थी, बट वर लेटर कन्वर्टेड इनटू मॉन्यूमेंट्स ऑफ द जैन रिलीजन एंड फ्रेश केव्स वर आल्सो एक्सकेवेटेड नियर बाय। लेकिन बाद में इनको मॉन्यूमेंट्स जैन रिलीजन से संबंधित मॉन्यूमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। और जो एज पर द हिस्टोरिकल सर्वे किया गया है केव्स का, उसके हिसाब से ये बताया जाता है कि ये 5th सेंचुरी बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट
से के आसपास का इनका जो निकलता है समय कि ये उस वक़्त की बनी हुई हैं। देयर इज़ सेवरल डिफरेंसेस बिटवीन हिस्टोरिकल रिसर्चर्स एंड आर्कियोलॉजिकल इंटेलिजेंस रिगार्डिंग रिलिजन, वेदर द केव्स बिलॉन्ग्स टू बुद्धा और जैन। तो ये लेके आपस में इनके बीच में तना-तनी चलती रहती है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है और जो रिसर्चर हिस्टोरिकल रिसर्चर्स हैं उनके बीच में कि भई कौन से रिलिजन से बिलॉन्ग करती हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंस रिगार्डिंग द ईरा ऑफ व्हेन द केव्स वर बिल्ट, इसमें भी लेके काफ़ी दोनों 2 डिपार्टमेंट्स के बीच में आर्गुमेंट्स होते हैं कि भाई कब बनाई गई ये, कब बनी है ये केव्स। और रिसेंटली 1996 में विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक फ्यू पार्ट्स ऑफ केव्स हैव बीन रिपेयर्ड। तो इनको रिपेयर भी किया गया है, रिनोवेट भी किया गया है ताकि इनको बचाया जा सके इन धरोहरों को, और आगे इन पर रिसर्च जारी रहे और लोग इन्हें देखें। अब ये 2 शहरों के नाम थे जो बदले गए हैं। तो ये वीडियो थी इस करंट अपडेट के बारे में, इस करंट अफेयर के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये नाम बदलने की जो पॉलिटिक्स है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर्स के बारे में, पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उन तक ये पहुँच सके। और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली जब मैं वीडियो डालूँ तो आपको उसकी अपडेट सबसे पहले मिले। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और करंट अफेयर की वीडियो को लेके अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।